ये ला शाह साहब, पहले तो कल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट जो आई है उसमें पाकिस्तान में करप्शन में कमी होने के बजाय मज़ीद इजाफा हुआ है। इमरान खान ये नारा लेकर जी मैं बता दूँ, मैं यहाँ खैरपुर आया हूँ। मेरा भाई नवाब हसन की वालदा के इंतकाल पे उनसे ताज़ियत करने, उनके दुख में शरीक होने के लिए। नवाब हसन 2002 से मेरे साथ असेंबली में मेंबर थे, उसके बाद नेशनल असेंबली के मेंबर रहे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई मुतहरिक वर्कर और इस इलाके को की खिदमत करने वाले शख्स हैं। और उनकी वालदा की वफ़ात पे मुझे पूरा पता है कि पूरा खैरपुर का अवाम, मुस्लिम के अवाम उनके दुख में उनके साथ शरीक हैं, तो मैं उसके साथ पुरसा करने इधर आया हूँ। आपने सवाल किया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का, तो भाई हम तो हमेशा से कहते थे कि ये नारे लगा के और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम बेवकूफ़ नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने इलेक्शन जीती उसका सबको पता है और इनकी कारकर्दगी का ये 1-1.25 साल में हर एक को पता चल गया। अब तो जो इनके सो कॉल्ड ख़ास वर्कर और इनके जो थे पीटीआई को सपोर्ट करने वाले थे, पब्लिक में शायद ना कहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि बंद कमरों के अंदर एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे से जब बात करते हैं तो मातम ही करते होंगे कि हम किस चक्कर में फंस गए। तो पाकिस्तान के लिए वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, सदर आसिफ अली जरदारी साहब है, जो इस मुश्किल वक्त में, जैसे कि 2008 में मुश्किल वक्त था, पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को मुस्तहकम किया। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पाकिस्तान को मुस्तहकम कर सकती है। जी, सबसे पहले जो आपने बात की कि मैंने तो बताया, आप ही से सवाल आया, मैंने तो नहीं कहा, इधर से सवाल आया है कि बदअमनी हो गई है। अगर बदअमनी हो गई है तो क्या हुकूमती नुमाइंदे उन जो लोगों के अवामी नुमाइंदे जिनको अवाम ने मुंतखब किया है, वो क्या उन गवर्नमेंट सर्वेंट से सवाल भी ना करें? अगर सवाल करें तो कहें आपको येसमैन चाहिए। येसमैन नहीं चाहिए, हमें वो आदमी चाहिए जो इस सूबे में अमन अमान बरकरार रख सके, इस सूबे की आवाम की खिदमत कर सके, इसलिए कि वो खादिम है। लेकिन अगर वो अवामी नुमाइंदों पे ऐसे भोंडे इल्ज़ाम लगाएगा, और आपने बात की वो तो बड़ा क्लियर हो गया, अभी तो वो स्टे पे बैठा है जो है। एक उसी पुलिस अफसर ने एक गांव के 22 लोगों पे एटीसी में केस डाला और उनमें से 22 में से 5 या 6 ऐसे तो जो मुल्क में ही नहीं थे, ऐसे नाअहल अफसर की बात। और लेकिन हम हर तरीके से इंक्वायरी के लिए तैयार है। अभी तो पुलिस के पास पड़ी है, अभी तक मेरे पास तक वो इंक्वायरी पहुंची नहीं। मैं आपको, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पुलिस की जो थोड़ा सा बदअमनी का माहौल इधर पैदा हुआ है, और इसका मैंने कल असेंबली में भी जिक्र किया था कि इस बदअमनी के माहौल की वजह से ही हम चाह रहे हैं कि और हमने काबीना ने मुतफ़क़ा फ़ैसला किया है कि इसका हल यही है। बड़ी मुश्किल दौर से हम गुज़रें, आपको पता है, चाहे वो देही सिंध हो चाहे शहरी सिंध हो, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं ख़ास तौर पे पुलिस के लोगों ने, और इस कुर्बानी को रायगा ना होने देने चाहिए। पॉलिटिकल गवर्नमेंट जिसको इस सूबे के लोगों ने इलेक्ट किया है, उस असेंबली और उस पॉलिटिकल गवर्नमेंट को जब असेंबली ने इलेक्ट किया है, उसकी पॉलिसीज़ लोगों की बेहतरी के लिए ही होंगी, और वो लोगों की बेहतरी के लिए जो पॉलिसीज़ हैं उन पे जो भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, इसलिए हम जो असेंबली में आते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोगों के नुमाइंदे हैं, लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, और वो अफसरान उनके खादिम हैं जिन्होंने सर्व करना है। तो ये इश्यूज़ इसी वजह से थोड़े से लॉ एंड ऑर्डर की क्रिएट हुए। इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी कि हम पुलिस की, मैं वही बता रहा हूँ ना, मैंने ये एक जनरल आपको बताइए कि ये मामला इधर भी है और 2-4 डिस्ट्रिक्ट्स और में भी है, लेकिन इसके लिए हमने पुलिस की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए, और मैं बड़े क्लियर कह रहा हूँ कि जो पुलिस के लोगों ने अपनी जानें दी हैं इस सूबे में अमन व अमान पैदा करने के लिए, उनकी जो है कुछ नाअहल अफसरान की वजह से उनकी कुर्बानियाँ हम रायगा होने नहीं देंगे। देखिए क्या वो अवामी नुमाइंदों के ये लोगों की तजलील है। हाँ, अगर कोई भी किसी भी क्राइम में मुलविस हो, चाहे उसका किसी से भी ताल्लुक़ हो, मेरा भी ताल्लुक़ कर दिया था भाई, एक टेररिस्ट से मुझे भी मिला दिया था,
तो ऐसे नाअहलों की जब आप बात करेंगे तो ये येस मैन और नो मैन की बात ना करें। हम अवामी नुमाइंदे हैं, हम जो आवाम की बेहतरी के लिए पॉलिसी है वो लाते हैं, और इस पॉलिसी पे जैसे मैंने कल असेंबली में भी कहा था कि हर सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट को, अफसर नहीं गवर्नमेंट सर्वेंट को चलना पड़ेगा। शाह साहब, ये खुशहाल बात है कि पीएमडीसी के एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो पीएमडीसी की जानिब से इस कॉलेज को रिकगनाइज नहीं किया जा रहा था, और अल्लाह ताला का शुक्र है हमने अपने फ़र्ज़ निभाया, और नवाब साहब के ख़ास तौर पे जो इसमें मुतहरिक थे, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि नवाब साहब, नवाब हसन जी अपने इलाके के लिए हमेशा मुतहरिक रहते हैं, और आगे भी जो मसले मसाइल हैं हम अपनी हुकूमती कंस्ट्रेंट्स को सामने रखते हुए इंशाअल्लाह ताला हल करेंगे।